तो सेना में अल्पकालिक सेवा की अग्निपथ योजना को लेकर लगातार हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से इस योजना को लेकर सवाल उठ रहे हैं, बवाल हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ सियासत गर्मा गई है। सुनिए जरा बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रही है। विपक्ष पे ही ठेकड़ा फोड़ दिया जाता है। आप वादा करते हो, सरकार में आते हो, लोग आपको चुनते हैं और आप आखिर में कहते हो जब युवा से किया गया वादा आप पूरा नहीं करते हैं, तब आप कहते हैं कि विपक्ष जो है वो जिम्मेदार है, विपक्ष भड़का रही है। अरे भाई, बिहार में भी उन्हीं की सरकार है, हर जगह आप देख रहे हैं कि भाई सब लोग जो है आक्रोशित हैं। बीजेपी सर साफ साफ आप लोगों का नाम ले रही है, कई मंत्री सांसद बोल रहे हैं कि इसके पीछे आरजेडी का हाथ है, लालू यादव, तेजस्वी यादव का हाथ है, हिंसा भड़काने। ये बड़ा ताजुब की बात है और बोलने के लिए बचा क्या है, ये सवालों का जवाब देना। अगर हम भड़का रहे हैं तो उनकी प्रशासन क्या कर रही है? एक सेकंड, आप हिंसा के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? सरकार को। सरकार करी, विपक्ष कर रहा है, क्योंकि सरकार हमने तो इसका जवाब दे ही दिया और उसके पास कहने के लिए सरकार के पास है ही क्या? आप अपील करेंगे आप युवाओं से जो लोग आगजनी कर रहे हैं? ऑलरेडी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, लालू प्रसाद जी ने ट्वीट कर करके लोगों से अपील किया ही है। वो आप लोग सब लोगों के समक्ष होगा। और व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, एक सरकार के दो घटक दल एक दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़ रहे हैं। एक कह रहा है कि संतुलन खो बैठे हैं, तो दूसरा कह रहा है कि लोगों को हम चिन्हित कर दिए जो हमारे घर पे हिंसा फैला रहे हैं। बीजेपी के नहीं, ये ताजुब है। आगजनी हो रही है, तो सरकार डबल इंजन की सरकार क्यों कहते हो फिर? लेकिन विपक्ष का भी नहीं। इसमें कहाँ पे अभी भूमिका इसमें ये स्वतः लोगों के मन में संशय था, आक्रोश उत्पन्न हुआ। क्या जब भी इस प्रकार का आंदोलन होता है केवल विपक्ष को ही ठहरा दिया जाता है? इससे पहले भी किसान आंदोलन हुआ, विपक्ष को ही ठहरा दिया गया। तो ये कहीं तरीके से जायज नहीं है। पॉलिटिकली अगर आप देखें या लोकतंत्र में हम लोग अगर देखें, डेमोक्रेसी में, तो विपक्ष का काम है जनता के सवालों को उठाना, सरकार को उसका जवाब देना पड़ेगा। और हमने कभी भी हिंसा भड़काने की बात नहीं की है और हम लोग सब लोग लगातार इस मानने वाले लोग हैं कि हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग अपनी आवाज उठाते हैं। एक सेकंड, आशुतोष, इंडिया टुडे। मान लीजिए लड़ाई होती रहेगी सरकार और विपक्ष की, जो तस्वीर आ रही है बिहार से बहुत अच्छी नहीं है। अब मुकदमे भी दर्ज होंगे, उन्हीं सारे युवाओं का करियर खराब होगा। प्राथमिकता ऐसे समय पर सरकार के साथ साथ विपक्ष सबकी इस समय क्या होनी चाहिए कि अगर ये और बिगड़ता है तो आपके राज्य के लिए स्थिति तो बहुत बेहतर नहीं होगी? देखिए, अभी जैसा मनोज जी ने भी कहा कि हम लोग लोहिया गांधी जी को मानने वाले लोग हैं और हम लोग लोगों से कहना चाहते हैं कि आक्रोशित है वो जायज़ है, उनकी मांगे जायज़ हैं, लेकिन हिंसा का कभी भी समर्थन हम लोग नहीं करते और हिंसा से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसलिए हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि इसका एक ही समाधान है कि आप इन 20 सवालों का जवाब दीजिए, लोगों के मन में जो संशय है उसको दूर कीजिए। और ताजुब की बात है ना कि प्राइम मिनिस्टर इज साइलेंट ऑन दिस इशू। नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं आकर के जवाब देते हैं? उनको जवाब देना चाहिए। सेना एक सेकंड, एक मुकेश, मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम। जैसे कि बिहार में जितना विपक्ष को जिम्मेवार माना जा रहा है उतना ही बीजेपी जेडीयू को जिम्मेवार मान रही है। इस पूरे बिहार में जो हिंसा हुई है, कह रही है कि नीतीश कुमार साइलेंट है, मूक दर्शक हैं। साथ ही 10 नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिल गई बीजेपी के नेताओं को, उसको लेकर भी जेडीयू कह रही है। उन्हीं की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है और अपनी ही सरकार को वो कई बार क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो सरकार में क्यों बने हुए हैं फिर? यानी आपको कुर्सी जो है बहुत प्यारी है, मतलब अपने ही गवर्नमेंट को वो फेल बता रहे हैं।
आज तक ऐसा कहीं नहीं हुआ, आज तक ऐसा कहीं नहीं हुआ। he raised his hand first. एक बार सवाल रिलेटेड है, जेडीयू और बीजेपी आपस में ब्लेम गेम में लगे हुए हैं और तो इसकी जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए? आप इस ब्लेम गेम को किस तरह नहीं, ब्लेम गेम फॉर व्हाट? क्या कौन क्या ब्लेम कर रहे हैं तो आप उनसे सवाल पूछिए। सरकार तो एक ही होती है, लेकिन ये जो ब्लेम गेम चल रहा है ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा समाधान है। जो युवा जो मांग कर रहे हैं कि भाई ये अग्निपथ जो है, जितना अग्नि भर दिया गया है, लेकिन भूख से बड़ा, जब पेट खाली हो तो उससे बड़ा अग्नि कुछ नहीं होता। We talk about the service. Service is all about emotion, is what we come out with, all the services and the recruitment that is happening. Amidst of such emotion, how is it possible that the same youngsters are over here vandalizing the nation's property and trying to with the whole rage, they're trying to go ahead with firing everything. I thought you were going to criticize the government, but you criticizing the youth of this country. Probably आपको ये कंट्रोल करना चाहिए ना सरकार को। ये किसकी जिम्मेदारी है? ऑपोजिशन विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट और द गवर्नमेंट विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। ये तो सरकार की जिम्मेवारी है कि हिंसा होने से रोके और हिंसा ऐसा माहौल ना बने उससे रोके, लेकिन सरकार तो बैठी हुई है। वी आर नॉट हियरिंग एनीथिंग फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। वही चीज आपसे सवाल है कि क्योंकि विपक्ष अगर लगातार अपील कर रहा है, अलग अलग तरीके से लिख भी रहा है, लेकिन क्या इस मुद्दे को लेकर सरकार से मिलने की कोशिश या विपक्ष को एकजुट करके फिर सरकार के सामने बात रखने की कोशिश आप लोगों की तरफ से कोई पहल की जा रही है? नहीं, इसमें तो उनको बात करनी चाहिए। जो भी युवा जो है आप लोगों की तरफ संशय में है, की जा रही सरकार से बात रखने की? नहीं, अगर बात करने के लिए बुलाएंगे तो हम जरूर जाएंगे, उसमें क्या है। सब लोग जाएंगे, विपक्ष के लोग जो है सवाल अपना रखेंगे। एक सेकंड देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम देखिए जो एक बार पूछ चुके हैं बच्चा। तो जिसमें दो सवाल है, एक तो युवा जिस तरीके से सड़क पे आए हुए हैं, आप लोगों का एक्शन प्लान कुछ है इस युवा को एक नेतृत्व देने के लिए? क्योंकि मांग की जा रही है योजना वापस लेने की, लेकिन सरकार अपनी तरफ से जो है वो कभी कोटा की बात कर रही है, कभी रियायत की बात कर रही है, तो वापस लेने के मूड में नजर नहीं आ रही। युवा सड़क पे है, तो ऑपोजिशन पार्टी स्पेशली में आरजेडी और आपकी भूमिका पूछूंगी, क्योंकि बिहार में ज्यादा इसका विरोध हो रहा है। आप लोगों का एक्शन प्लान क्या है, एक? और दूसरा, जो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, बीजेपी के नेताओं को सुरक्षा देनी पड़ रही है, ट्रेनें नहीं चल रही हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भूमिका पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात, लोगों ने सरकार के सामने बातें रख दी हैं और इस बिल में भी लगता है 2 बार जो है अमेंडमेंट हो चुका है, 2-3 बार जो है अमेंडमेंट ऑलरेडी हो चुका है। क्या क्या सवाल हैं, क्या क्या युवाओं के मांग हैं, द गवर्नमेंट इज अवेयर। आप उस पॉइंट पे आपने कोई जवाब ही नहीं दिया, कोई क्लैरिटी सी नहीं दिया। कोई टेक्निकल सवाल जो आज हमने पूछा उसका हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के माध्यम से सरकार तक इस बात को पहुंचाएं और पूरी हमें विश्वास है कि आप जवाब लेकर के आएंगे। लेकिन ताज्जुब होता है कि आप जब केंद्र मिनिस्टर राजवर्धन राठौर जी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं और सेना में वो सर्विस भी दे चुके हैं। मेरा जहाँ तक मानना है, कुछ दिन उन्होंने पहले वीडियो बनाया था कि ये योजना जो है बहुत ही सफल है, बहुत ही अच्छा है। हमको लगता है कि उन पे थोपा गया। जो बीजेपी हेडक्वार्टर से दिया जाता है वो काम वही करते हैं, वो सब लोग जानते हैं। एक मैसेज डाल दिया जाता है, भैया आपको ये कंटेंट बोलना है, आप ये बोलिएगा। उसमें क्या बोला उन्होंने? 12 लाख 4 साल में कोई युवा इस देश में 12 लाख कमा सकता है? वो देश के लिए वो जान देने जा रहा है, वो युवा सर्विस देने जा रहा है, भारत माता की रक्षा कर रहा है, और आप जैसे कह रहे हैं कि बड़ा कृपा कर रहे हैं उसको 12 लाख देने का। हम तो कहते चले जाए कोई बीजेपी का नेता बॉर्डर पे चला जाए, हम लोग भी उसको 24 लाख रुपया देंगे, जाकर के दिखाए। ये क्या भद्दा मजाक है?
तो हमको जहाँ तक लगता है राठौर जी को ऊपर से जो ऑर्डर आया वो उसका पालन करना है। Should we call up now? नहीं, he has a question. यशवी जी, नीतीश कुमार जी से आपका कहा जाता है कि पोलिटिकल एफर्ट आपका अच्छा से सो विल ही टेक लीड एंड स्पीक टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन दिस इशू? नहीं, दिस इज अ इररिलेवेंस क्वेश्चन, तो मतलब नहीं है इस सवाल का। तो चीफ मिनिस्टर है बिहार के, उनको इस पर कुछ नहीं बोलना चाहिए कि विपक्षी तरह भी साइलेंट हो जाए? अब आप ही लोग सवाल पूछे कि डिफरेंसेस हैं उनमें, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। बातें जो हैं वो तो सबके सामने हैं ही। क्या चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, बात करना चाहिए। अरे देश के जो नौजवान हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप हर राज्यों से एक डेलीगेशन मंगा लीजिए उनका और उनसे बात कर लीजिए। सरकार अपना प्रतिनिधि जहाँ जहाँ ट्रेनिंग होते हैं, जहाँ जहाँ तैयारियाँ होती हैं वहाँ भेज दे, लोगों से बात कर ली। इनका सवाल था, नहीं इनका सवाल था। देखिए आप दो एक सवाल पूछ चुके हैं। नो प्लीज इधर एक सवाल आप लीजिएगा। सर, कई लोगों ने ये आरोप लगाया कि 4 साल में वैकेंसीज निकालो और रिजर्वेशन जैसे मुद्दे पर हमला बोलो। क्या आपको लगता है कि ऐसे वैकेंसीज निकालकर रिजर्वेशन को खत्म करना चाह रही है सरकार? आरएसएस का तो हिडन एजेंडा है। मेरे ख्याल से सब लोग जानते हैं आरएसएस का क्या हिडन एजेंडा है। और रेलवे में अगर रेलवे को प्राइवेटाइज कर दिया गया, हर चीज़ को जो है प्राइवेटाइज किया जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो ख़त्म हो रहा है। और जहाँ तक ठेकेदारी प्रथा से ये काम किया जा रहा है, तो इस पे सवाल तो उठता है। अगर सरकार इस पे स्पष्टीकरण देना चाहती है तो दे दे। थैंक यू। Sir, is there a deadline to these 20 questions? ये ऐड हो जाएगा 2021 में। Some kind of idea? नहीं, डेडलाइन ना, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट आंसर ना। Take the deadline. Thank you so much. Thank. No, genuinely, it was a committed response. There is a request to all of you कि छोटी सी लस्सी होगी और पानी होगा। Don't go without having that. चले। बहुत अच्छा। इंडिविजुअल तो आप सुन रहे थे किस तरीके से बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे थे अग्निपथ योजना को लेकर। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जब सवाल पूछा गया, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल पूछा गया, तो गलियारा लेकर निकल गए तेजस्वी यादव। एक बार फिर आपको दिखा देते हैं क्या सवाल उठाए हैं तेजस्वी यादव ने अग्निपथ योजना को लेकर। उन्होंने पूछा है कि क्या अग्निवीरों को 90 दिन की छुट्टी मिलेगी। साथ ही उन्होंने यह भी सवाल पूछा कि क्या सैन्य अधिकारियों पर भी नियम लागू होगा। तो ये तमाम सवाल तेजस्वी यादव ने उठाए हैं। लेकिन फिलहाल बीजेपी पर गरम और जेडीयू पर नरम नजर आए तेजस्वी यादव। तो बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, जिन्होंने भारत बंद को भी समर्थन दिया था, जिस तरीके से भारत बंद का आह्वान किया गया था अग्निपथ योजना के मुद्दे को लेकर और अग्निपथ योजना को लेकर सवाल उठाए उन्होंने पूछा है कि क्या सरकारी कैंटीन और बाकी जो सुविधाएं हैं यानी ईसीएचएस, जो एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम होती है, उसका लाभ मिलेगा इन अग्निवीरों को। साथ ही अग्निवीरों की ग्रेच्युटी को लेकर भी तेजस्वी यादव ने सवाल पूछा है। तेजस्वी यादव का पूछना था, उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इस योजना से पहले विशेषज्ञों की राय ली गई, क्या डिफेंस एक्सपर्ट से सरकार ने कोई सलाह मशवरा इस पूरे मामले पर किया है या नहीं है। वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा, जिसको लेकर बीजेपी की तरफ से घोषणाएं की गई थी, सरकार ने वन रैंक वन पेंशन लागू की थी, अग्निवीरों के मुद्दे पर भी तेजस्वी यादव ने इसको लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या सरकार सेना में ठेकेदारी प्रथा को लागू करने जा रही है और अग्निपथ योजना के विरोध के नाम पे हो रही सियासत पर ज्यादा जानकारी के साथ और बातचीत करने के लिए प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश, जिस तरीके से नीतीश पर नरम और बीजेपी पर गरम नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव, इसके पीछे विरोध की सियासत क्या है? देखिए, बिहार में आप इस बीच में देख रहे होंगे कि जातिगत जनगणना को लेकर के जो मामला सामने आया था
नीतीश और तेजस्वी दोनों एक साथ दिख रहे थे, उसी कड़ी को आगे भी अगर जोड़कर देखें तो बिहार में पिछले 4 दिनों से लगातार हिंसा भड़क रही थी अग्निपथ योजना के नाम पर। लेकिन तेजस्वी यादव या विपक्ष का कोई नेता एक बार भी सवाल नहीं कर रहा था कि आखिर बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति क्यों ऐसी है। तो दूसरी तरफ ये भी सवाल उठ रहा था कानून व्यवस्था पर, तो बीजेपी के नेता प्रदेश अध्यक्ष जो है संजय जायसवाल, उन्होंने खुलेआम चुनौती दी थी कि जो कुछ भी बिहार में हो रहा है वो प्रशासन के द्वारा कराया जा रहा है, और प्रशासन किसके हाथ में है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। तो ऐसे में बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो तल्खी है और एक दूसरे के खिलाफ जो तलवारें खिंची हैं, उसमें देखा जाए तो तेजस्वी यादव अभी फिलहाल नीतीश कुमार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं इन सभी मुद्दों पर। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव के पहले क्या कुछ और भी गुल खिल सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार ने अब तक राष्ट्रपति चुनाव में किसके साथ किसका समर्थन करेंगे उन्होंने ये ऐलान नहीं किया है। तो ऐसे में धीरे धीरे राजनीति भी बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ केंद्र में जिस तरह की अग्निपथ योजना को लेकर सवाल उठ रहे थे, उस पर भी तेजस्वी यादव ने एक साफ कर दिया है। तो आने वाले दिनों में काफी स्थिति स्पष्ट भी हो जाएगी कि आगे हो क्या रहा है। जी बिल्कुल प्रकाश, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में स्थिति साफ होगी, और साथ ही सवाल इस चीज को लेकर भी बरकरार है कि इसके पीछे सियासत की खेल क्या है। बाबा कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है, और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।